हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम बात करेंगे सबसे लास्ट 5th नंबर की रिएक्शन के बारे में, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। पहली बात तो ये चैप्टर की ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि पहली चीज तो ये आपके जो 11th में जब आप जाओगे तो 11th में ये आपको पूरी एक चैप्टर, ये रिएक्शन पूरा एक चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और बोर्ड में ये क्वेश्चन इसके पूछे भी बहुत जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर हम पहले बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन है उनको पहचानने का एक मेरा अपना तरीका है, उसके हिसाब से हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हिंदी में बोले तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़े। अब जब कोई जुड़ेगा तो ऐसे तो नहीं जुड़ सकता, वहां से किसी ना किसी को टूटना भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ जाए और रिमूव कौन हो जाए, हाइड्रोजन, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें जस्ट इसका ऑपोजिट हो, यानी कि हाइड्रोजन जुड़े और निकले कौन, ऑक्सीजन। तो इसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले तो हम डेफिनेशन बुकिश वाली पढ़ लेते हैं। Those reactions in which addition of oxygen, O2 मत लिख देना, वो गैस होती है, and removal of, भाई भूलोगे नहीं, ऑक्सीडेशन का मतलब ही ऑक्सीजन जुड़ रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में? इसी तरह से हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की भी, यानी कि भाई हिंदी में बता दे रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन निकल जाता है, उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि ये भी लिख सकते हो ये लाइन की रिडक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो दोज रिएक्शन in which addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction reaction। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की उल्टी होती है। ठीक है, उल्टी का मतलब उल्टी नहीं होता, उल्टी का मतलब जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तुम लोग कैसे भी याद कर लो, उल्टी याद कर लो, जैसे भी याद हो, समझ में, बस समझ में आना चाहिए। चलो अब दूसरी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा बगली में लिख देना, थोड़ी स्पेस बना देना ताकि रिएक्शन लिखेंगे तो जगह रहे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब सुनना हो ध्यान से भाई। पहली तो एक बात हमने बता दी कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वहां वो होगी जिसमें एडिशन किसका हो रहा, ऑक्सीजन का हो रहा हो, और रिमूवल किसका हो रहा हो, हाइड्रोजन का। ठीक है, ये पहली बात। यहाँ पे क्या है, एडिशन किसका हो रहा हो, हाइड्रोजन का, और रिमूवल कौन हो रहा हो, हाइड्रोजन। ये भी बात समझे। अब दूसरा फंडा पड़ता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन घट रहे होंगे। भाई सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने का मतलब है, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या पैसे हैं मेरे पास तो हम किसी को देंगे, तो जो लेगा उसके ऊपर ऋण आया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो देगा वो जितना भी देगा उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिला के हम ऐसे पहचान सकते हैं कि
रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो भी वैल्यू हो अगर उस साइड में ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा बढ़ने लगी, जैसे मान लो इधर माइनस है उधर जीरो भी हो गई तो वो भी तो बढ़ रही है, तो हम बता सकते हैं ना कि भैया इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो पक्का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, जितना आप दोगे उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन घट गए, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। दूसरे शब्दों में ये भी सब हटाओ, एक चीज याद रखना, मैंने तुम लोग को चार्ज तोड़ना बताया है, तो याद रखना वैसे ही हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अभी ना सीखो, बस इतना जानो या ऐसे जानो, जिस पर चार्ज प्रोडक्ट साइड में जिस पर चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब वो पक्का ना पक्का ऑक्सीडेशन है, जिस पर चार्ज घट गया उस पर हम कहेंगे पक्का ना पक्का वो क्या है, रिडक्शन है। बात समझे भाई, चार्ज घटेगा इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही तो उसके ऊपर ऋण आयन आते जाएंगे, तो चार्ज घट ही तो रहा है अगर ऐसा बोला जाए, ठीक है भाई। नेगेटिव चार्ज जितना आता जाएगा वो उतना ही ज्यादा रिडक्शन है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा वो उतना ही ऑक्सीडेशन है, ऐसे शब्दों में समझा रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर, अब समझ में आया। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं और एग्जांपल में ये तीनों बातों को समझाएंगे, आपको जो सुटेबल लगे वो करना। एक्चुअल में सुटेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर एक रिएक्शन में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिखा सकते भाई, बिना ऑक्सीजन और बिना हाइड्रोजन की भी तो रिएक्शन हो सकती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देते हैं, CuO रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे फॉर्म होगा यहाँ पे फॉर्म होगा Cu प्लस H2O। चलो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पहले तो इसका चार्ज तोड़ दे, इस पे +2 होगा क्योंकि यहाँ पर -2 है, ये सीधे सीधे जुड़ गया तो पक्का ये +2 वाला है कॉपर। इस पर भाई गैस है, याद रखना है, एक बात यहाँ पे नोट बना के लिख लो कि जितनी भी डायटोमिक गैसेस होती है, H2 है, N2 है, O2 है, इसके अलावा जो भी है उन सब पर याद रखना 0 चार्ज होता है। कितना होता है चार्ज, 0, या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं कि उनका 0 होता है। भाई बता तो नहीं कि आप चार्ज का याद रखो, तो ये एक्चुअल में बात बतानी थी ऑक्सीडेशन नंबर की, लेकिन आप लोग कहते हैं कि मैम अभी ये क्या होता है, तो अगर याद रख पाए तो अच्छी बात है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि चार्ज कुल मिला के चार्ज अभी के लिए याद रखो, ठीक है। इस पे 0 होता है चार्ज। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि भाई स्टेबल फॉर्म में नाइट्रोजन घूम रही है, ऐसा थोड़ा ना कि रिएक्ट ही करती जा रही, नहीं, अभी जब तक उसको करवाया नहीं जाएगा वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 होते हैं गैसेस जितनी भी होती है डायटोमिक वाली। उसके बाद दूसरा नोट, जितनी भी मेटल्स है जैसे कॉपर है, जैसे कि आयरन मिल गया, अकेले का मतलब ये मेटल के फॉर्म में है, मेटल स्टेट में बताया था तुम लोगों को। उसके बाद आयरन है, आयरन के बाद है हमारा कोई भी सोडियम है, पोटेशियम है, व्हाटएवर जितनी भी होगी, अगर वो अकेले सिंगल के फॉर्म में यानी कि वो सॉलिड स्टेट में अलग हुई है या जैसी भी है वो अलग मेटल के फॉर्म में, तो बच्चे याद रखना उन पर भी चार्ज कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है। बात क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे करते हैं, तो भैया ये मेटल अलग फॉर्म में है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉपर निकल रहा है ना, तो कॉपर मेटल है तो उस पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। यही कारण है कि ये सब अनरिएक्टिव होती है, जब तो उन्हें रिएक्शन अलग से नहीं कराई गई तब तक नहीं, अदरवाइज वो अगर उन पे चार्ज 0 ना होता तो वो ऐसे ही कहीं भी रखा है, वो रिएक्शन करने के लिए एकदम परेशान, ठीक है, तो इसीलिए उन पे चार्ज 0 होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा, चार्ज तोड़ना तो सिखाया है। चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो ये +2 से 0 हो रहा है, ठीक है, +2 से 0 हो रहा है, ये 0 से +1 हो रहा है। अभी देखना क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पर देखो ध्यान से तो यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं भाई, कुल मिला के कहा जाए सिंपल सी बात है, ऐसे अगर नॉर्मल शब्द में देखोगे तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो पक्का ये क्या है, रिडक्शन है। इसमें देख रहे हो तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये पक्का ऑक्सीडेशन है, ऐसा समझ में है, ये पहली लैंग्वेज थी। एक बात बताते हैं, इसमें 3 मेटल दिख रही हैं, तुम्हें 3 एलिमेंट दिख रहा है, सॉरी, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, एक कॉपर है, लेकिन कुल मिला के देखना तो किसी एक ही एलिमेंट पर होगा ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे ही एलिमेंट पर रिडक्शन होगा। उसके अलावा जितने अगर एक्स्ट्रा होंगे उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितने चार्ज इधर है उतने चार्ज उधर भी होंगे,
-2 इधर है, -2 उधर भी है, देखो ऑक्सीजन पर ये +2 इधर है तो 0 है, ये 0 है तो +1, यानी कि इनका चेंज हो रहा है। और एक बात और बता देते हैं कि किसी भी ऐसा कोई नोट नहीं है, इस पर लिख लेना, ऐसे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, या ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो पक्का ना पक्का ऑक्सीडेशन भी होगा, क्योंकि भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस तो तभी करेगा ना जब कोई गेन करने वाला हो, है ना, और गेन वो तभी करेगा जब कोई देने वाला हो। तो कुल मिला के ये दोनों फिनोमेना साथ में ही होने पॉसिबल है, ठीक है। अब देखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लॉस हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बेचारे के ऊपर +2 का चार्ज आ गया, सॉरी लॉस नहीं हुआ है, सॉरी ध्यान नहीं दिया। अगर इसमें देखोगे तो +2 से 0 हुआ है, यानी कि अगर देखें तो चार्ज डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं, बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं, क्योंकि +2 था, +2 से 0 आया, तो इसका मतलब भाई +2 से 0 का आने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, +2 का मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज कम थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए थे, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही क्या किया, 0 बनाया है, ठीक है भाई, +2 -2 0 हो गया। तो कुल मिला के अगर कहें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, या फिर हम सीधे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, भाई +2 से 0 हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, या ऐसे बोले, चलो ऐसे ही याद करा देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है +2 से 0, तो ये क्या है, ये रिडक्शन है, ठीक है। अगर इधर देखो, मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर से ही याद रखो, फिर ये जो है 0 से +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और खुद ही देखो इस पर 0 चार्ज है, जब 0 चार्ज है तो भैया इसने पक्का ना पक्का 0 से +1 आ रहा है, इसका मतलब इसने लॉस किया होगा, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके खोपड़ी पे आ रहा है, मतलब इसके सर पे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन से यहाँ तक बनाने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, चलो नोट हो गया, समझ में आ गई मेरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से फंडा है याद करने का ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर को याद करने की कोई वो हेडेक नहीं है, बस ऐसा याद रखना कि मैंने तुम लोग को ये बताया है कि किस पे कितना चार्ज होता है। कुछ अलग चीजें यहाँ पे बता दी कि भाई जितनी भी डायटोमिक गैसेस होती है उनके ऊपर 0 चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो हिसाब से तोड़ लेना, और हिसाब से तोड़ने के बाद आपकी कभी भी रिएक्शन ये गलत तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जिंक है, और जिंक ऑक्साइड है, और उसकी रिएक्शन कार्बन से हो रही है, तो ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर जिंक फूट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पर इसके ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर -2 है, ये कार्बन 0 है, क्योंकि ये भी एक अलग से इनऑर्गेनिक अलग पड़ा हुआ है, तो ये 0 चार्ज है। इस पर अगर देखें तो +2 का कार्बन है, यहाँ -2 है, यहाँ पे जिंक 0 है, तो कुल मिला के हम सिर्फ और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। याद रखना ये +2 से 0 हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर +2 से 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका पक्का ना पक्का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0 से -2 हो रहा है, सॉरी 0 से +2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, पक्का ऑक्सीडेशन। बात समझे, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। जब भी चार्ज कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे रिडक्शन, जब भी चार्ज बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो 0 है, 0 से +2 आया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तभी इसके ऊपर 2+ का चार्ज आया, तो अभी हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। बात क्लियर। और अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो भैया इसने क्या किया है, इसने जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, यहाँ पर लिया है, गेन किया है, तो जब गेन किया है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो उस पर आ जाएगा 0 का चार्ज, वो
0 का चार्ज। तो इसने क्या किया जो है बना दिया। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन बता देते हैं, जो कि है MnO2 प्लस 4HCl। अब ये बना देगा MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस इज प्लस H2O। ठीक है, ये इतना पूरा बन रहेगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो भैया यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे भले ही -2 है, लेकिन ये पक्का +4 वाला है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये +4 वाला है। इस पे तोड़ेंगे +1 -1, इस पे तोड़ोगे क्लोरीन गैस है 0 चार्ज आएगा, इस पर +2 आएगा, बिकॉज क्लोरीन -1 होता है, 2 क्लोरीन जुड़े तो पक्का ये +2 वाला है। यहाँ पे देखोगे +1 और यहाँ पे देखोगे तो -2। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ Mn पे आ रहा है और Cl पे आ रहा है। अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन को देखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि खाली 2 में से 2 का ही हो रहा होगा, बाकी जितने भी होंगे वो उनका सेम चार्ज होगा। तो भाई O यहाँ पर है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, कोई मतलब नहीं, इसको नहीं करना है। हाइड्रोजन देख रहे हैं इधर +1 है, इधर भी +1 है, तो इसका भी कुछ नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ Mn की और Cl की। तो Mn यहाँ पर +4 से +2 हो रहा है। +4 से +2 का मतलब है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिडक्शन है। ठीक है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया। गेन का मतलब है यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +2 है, तो पक्का ना पक्का इसने जो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे, सॉरी हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ तो चलो ये रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे इसने पक्का ना पक्का भाई इसके ऊपर +4 है, तो +4 का मतलब उसने क्या है उतना दे दिया होगा, तब उसके पास +4 है, यानी कि इसने पक्का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, तभी इसके ऊपर अब कितना बचा +2। भाई Mn है, Mn के ऊपर +4 का चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तब 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तब इसके ऊपर +4 का चार्ज है। अब क्या किया, Mn ने 2+ बनाया, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके लॉस के, जो है 2+। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। क्लोरीन अगर देखें तो यहाँ -1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। -1 है, 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे तो बढ़ गया है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। दूसरे शब्दों में देखो, यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, MnCl2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन का जो है रिमूवल हो गया है, क्लोरीन बन गया, तो पक्का ये ऑक्सीडेशन है। तो इस शब्दों में भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो 2 तरह इसके क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गए, याद रखना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को एक और नाम दिया जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और 2-3 चीजें नहीं बताई है, होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा था, रिडक्शन। चलो पहली चीज तो याद रखना, जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, एक्चुअल में इसको बोला जाता है एक और नाम, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 11th में पूरा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन का, तो याद रखना रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में ये एक लैटिन लैंग्वेज से बनाया गया है, जिसका मतलब रिड और ऑक्स। रिड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो भी यही होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, 2 टर्म और हम लोग को पढ़ने हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो सुनो क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे अभिकारक, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, इसको बोलते हैं अपचायक, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक।
तो ऐसे एजेंट जो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो भाई ऑक्सीडेशन तभी कराएंगे जो वो अपने पास से ऑक्सीजन देंगे। तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण कराते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, लेकिन खुद का क्या कर लेते हैं वो, रिडक्शन। भाई जब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था दोनों एक दूसरे के उल्टे, तो अब खुद का जब रिडक्शन कराएगा तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, है ना। जब खुद इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी तो रिमूव करेगा, मतलब रिमूव करेगा तभी तो लेगा। तो कुल मिला के बात करते हैं कि जो ऑक्सीकारक होते हैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराते हैं अपने ऑक्सीजन को देके। मान लो ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएंगे, क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन खुद का क्या करेंगे, वो खुद का रिडक्शन करवाएंगे। बात क्लियर, समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो रिएक्शन थी इसमें बताएंगे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात यहाँ पे करेंगे और फिर ये रिएक्शन जो है मैम यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। चलो तो बता दे रहे हैं, दो substance which gives oxygen to the reaction and occurring oxidation reaction and itself reduced, यानी कि खुद का क्या कर लेंगे, रिडक्शन, और अपना क्या करा लेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर बात करेंगे जैसे हमारा O2 है, हमारा O3 है, हमारा H2SO4 है, हमारा HNO3 है। तो ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में हाइड्रोजन दें और खुद क्या, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एजेंट जो रिडक्शन करवाते हैं रिएक्शन में, लेकिन इटसेल्फ अपने लिए क्या करते थे, अपना ऑक्सीकरण करा लेते हैं, यानी कि अपना ऑक्सीडाइजेशन करा लेते हैं। बात क्लियर, तो समझ में आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे हमारा हो सकता है यहाँ पर जैसे रिएक्शन हमारी हो सकती है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा हो सकता है जितने भी हाइड्रोजन वाली चीजें हैं, जैसे H2 नहीं है यहाँ आएगा, H2O2 यहाँ आएगा। तो इसके मतलब जो भी हाइड्रोजन से अकॉर्डिंग जो भी रिएजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा जैसे हम बता सकते हैं, अब इस रिएक्शन में देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें यही समझना है। तो अब सुनो यहाँ पर बहुत ध्यान से, इसमें MnO2 क्या कर रहा है भैया, रिडक्शन करवा ऑक्सीडेशन रहा है, और अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन। यानी कि याद रखना, जिस रिएक्टेंट को रखने से जो रिएक्शन उसकी हो रही है उसका जस्ट उल्टा वो खुद है। यानी कि यहाँ पर MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट ऑपोजिट, मैं बता रही ना, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। बात क्लियर। और HCl के रखने से क्या हो रहा है, वो भैया खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिएक्शन में रिडक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, तो HCl क्या कर रहा है, अपना जो है ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर। चलो, मतलब जो वो रिएक्शन कराएगा उसका जस्ट वो ऑपोजिट होगा ना, क्योंकि भैया उसके वो होने से वो रिएक्शन हो रही है, वो एजेंट तो जस्ट ऑपोजिट होगा ना। चलिए एक आध रिएक्शन और करा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे H2S है, H2S की रिएक्शन जो है, बहुत गर्मी लग रही है भैया, आज गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ पे बना देगा HCl और सल्फर हमारी जो है अलग निकल जाएगी। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। इस पर 0 चार्ज है, इस पर यहाँ पे भी 0 है, भाई अलग अलग है। ये +1, यहाँ पर -2,
+1 -1। तो यहाँ पर अगर देख रहे हो तो हाइड्रोजन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ क्लोरीन और सल्फर से ही में मतलब है। -2 से 0 हो रहा है और 0 से -1 हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखो -2 से 0 यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं भाई। -2 मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास 0 चार्ज आ गया। या दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो यहाँ पर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर अगर देख रहे हो तो बढ़ रहा है, माइनस से 0 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात क्लियर। इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 से -1 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई लिए हैं तभी तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या दोनों से सब जो भी समझो रिडक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, चलो अब हमने बोला ना जो जैसा होगा उसका उल्टा नाम रखेंगे। ये H2S है और एक हमारा Cl2। अब सुनना को ध्यान से, H2S अपना ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो पक्का ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझे, जो अपना खुद कराएगा उसका जस्ट वो ऑपोजिट होगा। क्लोरीन यहाँ पर रिडक्शन करा रहा है तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सुनो अभी मैंने बताया ना, यानी कि यहाँ पे याद रखना जो H2S भी होता है वो भी क्या है, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से सारी रिएक्शन थी। अब इसमें 2-3 रिएक्शन आप लोग को दे दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलो 2 रिएक्शन दे रहे हैं, H2S की रिएक्शन, एक रिएक्शन बची है, 2-3 रिएक्शन चलो देखते हैं क्या होता है। एक है Zn की रिएक्शन FeCl2 से कराते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और Fe हमारा अलग निकल जाता है। चार्ज तोड़कर बताइएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। इन दोनों में आप लोग को बताना है कौन सा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता गया इसका मतलब वो लॉस ही तो कर रहा है, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा, निगेटिव नहीं आ रहा ना। निगेटिव आएगा तो उसका मतलब वो गेन कर रहा है, तो उसको रिडक्शन कहेंगे। या सबसे आसान भाषा है कि जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो रिडक्शन है, जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। बात क्लियर। चार्जेस जहां पे बढ़ेंगे हम सीधे सीधे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्जेस जहां पे घटेंगे हम सीधे सीधे बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो इस चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कोरिजन की और रेंसिडिटी की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। आज फिर हम बता रहे हैं कि जिसको जिस भी टॉपिक में यहाँ पर जिस चीज में प्रॉब्लम हुई होगी एक लिंक भेज रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना नाम डालकर उसमें जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।